एक गर्भवती महिला अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही है। अब सीओ साहब आएंगे, आपकी बात जरूर सुनेंगे। अरे जी ना छोड़ दे दिन भैया दवाई करा ले हो। अरे भैया बेटा पाट जाए तरपा के मारे। कौन मार दिया? मार के फेंके। अरे गए पकड़वा बताओ ना। ठीक है करे। अरे अरे देखेंगे, महिला प्रेग्नेंट है, ये महिला गर्भवती है और अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कोतवाली के सामने सुबह 9 बजे से धरने पर बैठी बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के ठीक सामने। हम जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयसिंहपुर थाने के बाहर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि ठीक ये देखिए थाना कोतवाली जयसिंहपुर है, जनपद सुल्तानपुर, और यहाँ तमाम महिलाएं बिलख रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर ये लोग क्यों यहाँ बिलख रहे हैं, वो भी थाने के सामने जहाँ पर हर किसी पीड़ित का दर्द सुना जाता हो, और उसी थाने के सामने रोती हुई बिलखती हुई महिलाएं। आखिर वजह क्या है, क्यों आप लोग रो रहे हैं, क्या क्या मामला, क्यों रो रहे हैं आप लोग? क्यों रो रहे हैं आप लोग? भैया हो हाँ। इनका बेटवा रहन है हाँ। माझी अंकेश हाँ। अंकेश के नी हाँ। मार किनारा बहा दिए हैं गाड़ी। हाँ। क्या हुआ आपको? हमारे घर आए थे बकेड़ू के बेटवा कहन लेके गए थे हमारे घर से, हमारे भैया के कहन चला तुमको हमारे खेत सींचना है। हमारे भैया के अपने घर लेके गए थे, हमारे भैया के लेके चला गए थे मरवाने के लिए। हमारे भैया झगड़ा किए थे, बोले थे तुमको एक दिन उठवा देंगे, तुमको तुम्हारे गाड़ी धरवा देंगे, तुम्हारे हाथ गोड़ तोड़ा देंगे। हमारे भैया की धमकी दिए थे। हमारे भैया हमसे बोले थे भाभी ऐसे बात है, हम कहे चलो ठीक है। वो दिन आया चल बल के लेके मैं भैया घर से गए थे। वही दिन से हमारे भैया के 9 बजे सर फोन गया था, 9 बजे तक फोन गया था। फोन हमारा दूसरा लोग एक हंस रहा था, एक रो रहा था, मतलब एक बोल था हेलो बोले, उसके बाद बंद कर दिए मोबाइल। ठीक है, तब से हमारे भैया मोबाइल बंद था सर। तब से हमारे भैया पता नहीं एप्लीकेशन यहाँ डाले थे हम लोग, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। पकड़ा गया था उस लोग, वो बोल रहा था, पुलिस वाले बोले थे कि दूसरे के ऐसे होटल कर देंगे। जब भैया बोले थे हमारे घर से लेके गए थे, किसको कहे हम लोग वही के कहे। थाने के सामने क्यों बैठना पड़ा आप लोग? हाँ, आप लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे सर। आज 4-5-6 दिन हो गए हमारे चूल्हे आग नहीं बढ़ रहा है, हमारे परिवार रो रहे थे। बोले थे जैसे आज पूरे थाने पलट गए थे हेरने के लिए। जब उसके लाश मिली थी तो पूरे थाने पलट गए थे। जब हिराने गए थे हम लोग एप्लीकेशन डाले थे, तब कोई हमारे घर नहीं गए थे। बताओ भैया क्या करे हम लोग। बिल्कुल आप समझिए कि जहाँ पर हर किसी पीड़ित की आवाज सुनी जाती हो। थाना नहीं फुकवा दीजिए, थाना जो काम नहीं होगा थाना फुकवा दीजिए। देखिए थाना कोतवाली। क्या हुआ अम्मा, काहे मिट्टी में क्यों लौट रही हैं, क्या हुआ? भैया हमारे बेटवा कहाँ है? 4 दिन लगातार लेके आए हमारे बेटवा के बलावे। 4 दिन बलावे आए ने, तुम्हारी जौन बहू बोल जाए कहीं का करे आवत है, कहीं आवत है हम पानी जौन बा इंजन हमारे पतो कहीं की जा दूसरा इंजन है लिया, कहे ना ये नई इंजन भरबे चाहे जैसे भरबे। तब हमारे बेटवा के जबरदस्ती गए न लेके, जौन बा कहा जानी कहाँ लेके गए बेटवा, हम कहाँ जानी, हमारे भैया कहाँ लेके गए। हमारे भैया धमकी दे रहे हैं। हमारे बेटवा गांव 2-4 लौंडस कही से कि भैया हो हमका जब मरियत बचावत जावे तो लड़कियन कहे हाँ भैया जब जानब तो बताओ भैया। और जौन बा कहा तहा मन वो दिन हम गए रहे, जौन दिन मेरे भैया घेरवाए है तो जौन बा वही का नौ बा लौटवा कहे नहीं सुरेंदर कहे है एमन कपिल। हाँ एक बार जौन भैया फोन कह रहे का नौ बा कहे ने मन कपिल। हाँ दिन यहाँ 3 मनई के बताए रहे न बखेड़ू, वहाँ 4 मनई यहाँ एमन हमका बताए 4 मनई कहाँ है। सुरेंदर 4 2 पूत हाँ 2 जने बर्मा है, और हम भैया ना बता सके तो उनसे पूछा मार सारी बात तो पुलिस को बताया था आपने? हाँ। तो क्यों फिर थाने के सामने क्यों बैठना पड़ा? जब लिया के लाए आए उनका पकड़ के सर तो काहे छोड़ देन, काहे छोड़ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कुछ ना है। आप लोग भी इन्हीं के परिवार से हैं? हाँ हमारे बहू और दुल्हन नहीं आई जो खत्म हुआ। हाँ। अच्छा आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था? क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं पुलिस से बताया था आपने अपनी बात? बताया था। क्या कहे पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं? सुनवाई नहीं लेके आए छोड़ के चला गए। सब रुपया कमाते सर, सब घूस कमाते, सब घूस कम कर रुपया ना लोग जान न बचाए। आप देख सकते हैं एक बिलखती हुई माँ और बिलखती हुई ये पत्नी, बिलखता हुआ ये परिवार थाना कोतवाली जयसिंहपुर के सामने न्याय की भीख मांग रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है। एक बिलखता हुआ पिता है जो अपने बच्चे को गंवा चुका है। इनका कहना है कि इनके बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अब पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जब मुझे सूचना मिली तो आनन फानन में मैं भी पहुंचा हूं
और ठीक कोतवाली के सामने यहाँ सैकड़ों दर्जनों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं और आप देखेंगे कि इस पूरी कोतवाली के सामने कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। मतलब मेरे पास फोन आ सकता है, मैं 30 किलोमीटर दूर से मैं दौड़ कर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर थाने का कोई भी व्यक्ति मुझे खड़ा हुआ मौजूद नहीं दिख रहा है। अब अंदर में हो सकता है कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन थाने के सामने ये लोग बैठे हैं। अब इनके पिताजी से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? भैया पुजदीलाल। आप गांव कहाँ है आपका? जयसिंहपुर। ये बताइए आपके बेटे के साथ किसने घटना की? हमारी घटना हुई थी सुरेंद्र, सुरेंद्र कपिल दिन्ने देखा जो का पकड़ के लाया नहीं बताया ना पकड़ के ये आप इस समय कोतवाली के ठीक सामने बैठे हैं, काहे बैठा हैं? काहे, क्या समस्या क्या हुई? क्या करें भैया, आ रहा है नाम हमारी नाम की नाम ना की रुपया कमाना साहेब, हमरे रुपया ना है ना, रुपया ना तो हमारी जान चली जाए। रुपया जाए थाना वाले रुपया कमाते, रुपया वाले सुनवाई बगैर रुपया वाले जान ले ले। डाले थे हम लोग को सुनवाई नहीं किए थे। हमारे एप्लीकेशन का जवाब ना है ना, एप्लीकेशन दूर पड़ा हमारे एप्लीकेशन का शामिल है। प्रधान बोला तो सबर कर लो, सबर कर लो, संतोष कर लो। बताओ भैया कि तो अपने लड़के प्रधान जी का बेफालतू किसी का ना चाहिए। प्रधान जी मेरे कहे ना, ये बोले थे घर से लेके गए थे, किसको पकड़े हम? अगर तुम आए थे हमारे घर, हमारे प्रधान जी ऐसा कहे ना, कहे जाने दो। हाँ कहे की जाओ बिना देखे काग ना चाहिए। जब सर हमारे घर से हमारे बच्चा लेके तो के कपड़ा। कितनी देर से आप लोग बैठे हैं? कितनी देर? सुबह से बैठे हैं सर, सुबह से यहाँ बैठे हैं? 9 बजे से लोग बैठे हैं। आगे पाछे ना आया बताओ। कोई थाने से कोतवाल साहब आए थे मिलने? भगा रहे थे, भाग जाओ इधर से, भाग जाओ सामने से। कैसे भाग जाए? हम लोग तो यही थे, कैसे आए बनाए तो कोतवाली जब काम के लिए नहीं है तो हटवा दीजिए यहाँ से। जैसे आप बताए थे 30 किलोमीटर से आए थे, ऐसे ही बगल में है, इसके पास हमारे घर है, लेकिन हम लोग यही छानबे दिन बे रात बे यही गोड़ रखे थे, लेकिन बोल रहे हैं भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। थाना वाले खुद भगा रहे हैं। बोलो भैया किधर जाए, हमारे परिवार तो खा नहीं रहा है। पुलिस जाना, हाँ सर आशीष पुलिस घर है हमारे घरे, वो देखा लेके आए ना, वही छोड़े काहे छोड़े ना, काहे छोड़े ना, छोड़ दिए थे। घूस खाए ना, खाना वाले घूस खाए भैया क्यों छोड़ दिए सबे? पुलिस हमारे घर वाले से बुलवा लेंगे, उसके घर वाले बुलवाए होंगे, तो तभी से एक्सीडेंट नहीं। हम बोले थे किसी को झूठा मत कहो, घर से लेके वो गए थे, जेल में अभी बंद किए थे। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? मुकदमा कुछ नहीं, हमारे सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। अब समझिए इनका कहना है कि ये लोग सुबह 9 बजे से थाने के सामने बैठे हैं और यहीं से कुछ ही दूरी पर बरौसा के पास एसडीएम साहब भी बैठते हैं, जहां उप जिलाधिकारी महोदय भी बैठते हैं और यहाँ कोतवाल साहब बैठते हैं। तहसील परिसर के अंदर सीओ साहब भी बैठते हैं और यहाँ पीड़ित परिवार न्याय की मांग के लिए आया था। हाँ, पत्नी साल में नहीं हुई थी शादी, पेटे में बच्चा है, बताओ मतलब गर्भवती भी है। देख लो, मतलब आप समझिए कि जिनसे बोले थे कि हमारा बोल रही थी हमारा हस्बैंड दीदी हो, हमके ऐसे बता रहे हैं कि हमको मारने के लगे, बोले थे किसको जाए, वही लेके गए थे घर से, वही मारने के लिए धमकी दिए थे। बोले थे प्रियंका हमको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो नाम पे एप्लीकेशन डालना। उकरे घर वाले गए थे, लेकिन हमारे घर वाले से बहाना कर दे। ये देखिए ये महिला जो है गर्भवती हैं और इनके पति की इनके परिवार वालों का कहना है कि इनके पति की निर्मम तरीके से बुलाकर हत्या कर दी। न्याय नहीं मिल रहा आपको? न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कितने बजे से आप बैठी हैं? सुबह से हम लोग बैठे हैं। हमारे सब सारा 3 दिन से 4 दिन तक घर गोड़ डाट को ना सुनवाई ना आया। ये थाना है, 22 तारीख से हम थाना नहीं है, ये थाना फूक दीजिए। आप कितने बजे से बैठी हैं? 9 बजे से। सुनवाई ना, कोई आया था, कोई अधिकारी, कोई अफसर आया था? नहीं, भाग जाओ इधर से। क्या करने आए हो बोलो? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि प्रशासन इस प्रकरण में अभी तक क्या किया है, लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है। आप देखेंगे ये महिला प्रेग्नेंट है, ये महिला गर्भवती है और अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कोतवाली के सामने सुबह 9 बजे से धरने पर बैठी है। समझिए ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिन से 4 दिनों से जी लोग को चाहे जैसे हमारे देवर के साथ अन्याय हुआ, जैसे हमारे देवर मारे हैं वैसे मारे, तब हमारे सबके दिल सुकून बा। जैसे मार डाले हैं वैसे परिवार अब कोतवाली जयसिंहपुर के सामने न्याय की भीख मांग रहा है। और ये महिला देखेंगे गर्भवती महिला है, जच्चा बच्चा स्वस्थ करने की बात सरकार करती है, लेकिन ये महिला गर्भवती है और सुबह 9 बजे से
अपने ही पति के लिए न्याय की मांग कर रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि अफसरों के ठीक सामने बैठकर मांग कर रही है। आप समझेंगे, मेरे ठीक सामने देखिए थाना कोतवाली जयसिंहपुर है, 30 किलोमीटर दूर। अभी 10-15 मिनट पहले मुझे सूचना मिली तो मैं भागता हुआ आया इनकी बात को सुनने के लिए, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस का व्यक्ति यहाँ नहीं मौजूद है। और कहना है कि 9 बजे से लोग बैठे हैं। 5 मिनट हो गए तो, लेकिन आप पूछिए देखो कैसे कोई आया है। आप है यही। आपके पति से अंतिम बार कब बात हुई थी? नहीं, बात ही नहीं हुई पाए। अब ये लोग कुछ भी बता पाने, कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। इन लोग 5 दिनों से आप समझिए कि एक गर्भवती महिला जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो, जिसके पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई हो, जो हत्या कर दी गई उसके लिए न्याय की मांग करने के लिए कोतवाली के सामने 9 बजे से धरने पर बैठना पड़े। और इसके बाद कहना है इन लोगों का कि 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना है। तो आप समझिए कि इस गर्भवती महिला की चिंता कौन कर रहा है। ये अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही है और यहाँ पर कोई भी देखने तक नहीं आया कि जो महिला अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही है वह गर्भवती भी है, उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है। लोग देखिए, आप देखिए, यहाँ देखिए, इस तरफ देखिए, गांव के बहुत सारे लोग हैं और बड़ा दुख हो रहा है मुझे यह देखते हुए कि इस पर लिखा है आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर। काश इस आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के कारनामे भी आदर्श होते तो मुझे लगता है कि इन महिलाओं को यहाँ न्याय की भीख थाने के सामने बैठकर नहीं मांगना पड़ता। हो सकता है मेरी ये बातें लोगों को नागवार गुजरे, क्योंकि मैं इसके आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर पर भी सवाल खड़े कर रहा हूँ और खड़े करना लाजमी है। जब एक गर्भवती महिला अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही है, अब एक गर्भवती महिला अपने पति के न्याय की भीख की मांग कर रही है कोतवाली के सामने, तो आप समझिए कि काहे की आदर्श कोतवाली। दिन से अगर का कहा थे FIR भरा तो क्यों देखभाल नहीं केहन कि कहाँ है लड़का कहाँ नहीं है। अच्छा दिन से वो गिरा हुआ। क्या क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर जाके दरोगा वही FIR लिख रहे हैं कपिल के नाम से। 6 दिन बाद? हाँ, 6 दिन बाद वहाँ पर जाके लिख रहे हैं कपिल के नाम से। कौन कौन बताया? वहाँ पर सब लोग बताए, हम भी गए थे। अच्छा, गए थे वहाँ पर अभी आ रहे हैं। आप मृतक की क्या लगती है? मौसी ये मौसी है भैया मृतक की। और 6 दिन। हाँ। हमारे लड़का नहीं, हमारे 3 लड़की। हम सोच रहे थे हमारे बहन का लड़का, मेरा भी लड़का है। हाँ। इतना बड़ा कांड कर दिए ये लोग। बताओ कैसे जिएंगी ये, बताओ। माता जी, ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे अभी तक? कुछ नहीं किए ये लोग, कुछ नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ से जाओ बस। हाँ। हाँ, कैसे माँ पीड़ित कैसे जाएगी यहाँ से, बताइए। 6 दिनों से कुएं में सौ पड़ा। हाँ, 6 दिन से ये लोग कुछ नहीं कर रहे, यहाँ आके बार बार आ रही है, ये लोग जा रही है मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रही। मतलब 6 दिन से पुलिस वाले वहाँ नहीं गए थे? कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन पकड़ के लाइन 1 घंटा में छोड़ दिए। अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ सौ का। लड़के का बाप कह रहा है कि जितना लगा लो, सोर्स लगाना हो लगा लो। लड़के का बाप कह रहा है, बताओ इन सबसे। बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के ठीक सामने। आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के ठीक सामने न्याय की भीख मांग रहा परिवार, रोते बिलखते परिजन। और यहाँ पर आदर्श कोतवाली का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं। क्या हर बार न्याय की मांग करने के लिए जरूरी है कि आप थाने का घेराव करें, तहसील का घेराव करें, आदर्श कोतवाली का घेराव करें? तब भी आप नजर घुमाएंगे तो आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के ठीक सामने आपको रोते बिलखते परिजन दिखाई देंगे। ठीक सड़क के किनारे है, यहीं से कुछ ही दूरी पर जयसिंहपुर तहसील है, जहाँ पर CO साहब और SDM साहब भी बैठते हैं। और आदर्श कोतवाली के ठीक सामने आप समझेंगे कि यहाँ देखिए एक दूसरे को लोग गले से लिपट कर किस तरीके से रो रहे हैं। तरपा के मारे। कौन मार दिया? मार के फेंके। अरे बताओ ना। आप आराम से बैठ जाएं, आप आराम से। तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम से बैठ जाए, आप आराम से बैठ जाए। कलेजा फट जाएगा साहब अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे। और जहाँ पर पीड़ा को दूर किया जाता हो वहाँ पर इतने पीड़ित लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुत कब अम्मा? अरे जीरा छोड़ दे दिन भैया दवाई करा ले हो। अरे भैया बेटा पाट जाए। अरे बेटा बच्चा पलट बा भैया। हम महीना चला तो बा भैया। गाय दिया भैया, तोरे गोड़े गिरता है। ठीक है, करे अरे जान चाहे भैया। अरे जान से मरवा। तोरे गोड़वा गिरता है भैया। कार्रवाई होगी, बताया जा रहा है। तोरे गोड़े गिरता है भैया। आप अधिकारियों को बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं ऊपर के अधिकारियों को। हम आप संभालिए ना। अच्छा भैया कौन है परिवार के लोग? थोड़ा सा संभालिए भैया, आप थोड़ा संभालिए ना। कार्रवाई होगी, ऊपर के अधिकारियों को बताया जा रहा है।
आप थोड़ा संभालिए माता जी, आप बुजुर्ग हो गई, सेहत खराब, तबीयत खराब हो जाएगी पिताजी, ठीक है। मैं सूचना दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। निकल जाता है तो वो संतोष खुल जाता है। बहुत बहुत दुखद स्थिति है, बहुत दुखद, बहुत कष्टदायी स्थिति है। और साहब ये जो करुण वेदना आप देख रहे हैं, आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के ठीक सामने है। आप अप्रत्याशित, अब नहीं समझ में आ रहा, इस दर्द को आप देखेंगे ना तो कलेजा फट जाएगा साहब आपका। और जब मुझे सूचना अभी 20-25 मिनट पहले यहाँ के किसी व्यक्ति ने दी तो मैं सुल्तानपुर से चला आया भागकर इन लोगों का दर्द सुनने, लेकिन साहब जब से मैं आया हूँ अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है। भावुक कर देने वाला पल है। आखिर इतना कष्ट क्यों है लोगों के पास? इस आदर्श कोतवाली के ठीक सामने आखिर आदर्श काम क्यों नहीं हो रहा है? ये परिवार वाले एक तरफ अपने बेटे को खो देते हैं, फिर दूसरे दिन आकर न्याय की मांग करते हैं और अभी तक कोई अवसर नहीं है। कह रहे हैं 9 बजे से लोग बैठे हैं। इनकी जो मृतक है उनकी पत्नी गर्भवती है, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और कह रही है कि 9 बजे से इसी मिट्टी में आकर ऐसे यूं ही बैठी हुई है और न्याय की मांग कर रही है। तो जच्चा बच्चा सुरक्षित कैसे होगा साहब? जब जिसका पति मर गया हो, उसे मार दिया गया हो और वह उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वो भी न्याय की मांग कर रहा है। पेट में रहते हुए अभी गर्भ में ही अपने पिता की न्याय की मांग करने वाला बच्चा आदर्श कोतवाली के सामने आज न्याय की भीख मांग रहा है। ये रोता बिलखता परिवार बहुत कष्ट देने वाला है। फिलहाल अब यहाँ से यह जरूरी होता है कि तमाम उच्च अधिकारी इस मामले का संज्ञान लें और इसकी निष्पक्ष तरीके से विधिवत जांच की जाए। सीओ साहब आएंगे, आपकी बात जरूर सुनेंगे। फोन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप समझिए कोई व्यक्ति कितना समझेगा जब उसका जवान बेटा जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाए, जिसकी पत्नी के कोख में एक बच्चा पल रहा हो और वो बच्चा भी गर्भ में रहते हुए अपने पिता के लिए न्याय की भीख मांग रहा हो, वो भी आदर्श कोतवाली जयसिंहपुर के ठीक सामने। तो आप समझिए कि साहब न्याय किस दरवाजे पर आकर खड़ा है। ये परिवार के रोते बिलखते परिजन, अगर आप इनको देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। अभी तक यहाँ फिलहाल प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ से यह अति आवश्यक होता है कि उपरोक्त जो उच्च अधिकारी हैं उस मामले का संज्ञान लें और आदर्श कोतवाली के सामने बैठा हुआ ये परिवार, ये कुनबा जो न्याय की मांग कर रहा है, इसकी बात को सुनी जाए और जो भी इनके आरोप है उस पर गहन विवेचना करते हुए विधिवत कार्रवाई की जानी चाहिए।